उत्तर प्रदेश के उस प्राचीन मंदिर से, जो कि ये प्राचीन मंदिर तहसील सौरिक, ग्राम वीरपुर और ग्राम सरवई के बीच में पड़ता है। इस प्राचीन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये करीबन 500 वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है, जो कि हनुमंत धाम के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ आचार्य श्री मुकेशानंद महाराज जी के द्वारा विशेष इस मंदिर पर अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। आचार्य मुकेशानंद महाराज जी के द्वारा विशेष यहाँ पर एक कला भी जागृत हुई है, जिस कला के जागृत होने के बाद ही यहाँ भगवान राम जानकी मंदिर के नाम से ये मंदिर पहचाना जाता है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और इसकी विशेष फैज़ उमंग भी पा रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर, जो कि राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है और भगवान हनुमान का प्राचीन गेट बना हुआ है। हम चाहेंगे कि इस गेट के ऊपर लगी हुई तख्ती की दीवार पर भी थोड़ा सा कैमरा प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि ये पूरी पद्धति प्राचीन जो मंदिर की बताई गई है उस पर भी जिस प्रकार से सम्मत लिखा हुआ है और स्वामी मुकेशानंद महाराज जी के द्वारा विशेष तौर पर इस मंदिर की जो देखभाल की गई है, तो ये वास्तविकता में एक रमणीक स्थान है, जिस रमणीक स्थान पर देखने के लिए लोगों का आवागमन बना ही रहता है। अगर हम बात करें तो इस प्राचीन मंदिर की काफ़ी अद्भुतपूर्ण तरीके से निर्माण कार्य और विकास कार्य भी हो चुका है। इस मंदिर पर पहले मात्र एक जर्जर कोठरिया थी, जिस कोठरी के बाद में उस कोठरी को पक्का किया गया और मंदिर का जीर्ण उद्धार होने के बाद में यहाँ कई प्रतिमाओं को विराजमान भी किया गया है। ये जो आप मेन मुख्य रास्ता गेट से जो पक्काकरण का देख रहे हैं, ये आचार्य श्री मुकेशानंद महाराज जी के मेहनत का फल देखा गया है। विशेष यहाँ आचार्य श्री के माध्यम से एक यहाँ हवन कुंडीय यज्ञ भी कराया गया था, जिसमें 121 यज्ञ की आहुतियां यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के माध्यम से दी गई थी। आज हम आपको उस हवन कुंड के दृश्य से भी अवगत करा रहे हैं। इसी कुंडीय महायज्ञ का आयोजक मुकेशानंद महाराज जी के द्वारा निरंतर कराया गया, जिससे कि मंदिर पर आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित हो और लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हो। बताया जाता है कि उस जगह पर सिद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, जहाँ हवनों का ब्राह्मणों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। आप वही अगर हम मंदिर की बात करें तो यहाँ मंदिर पर विशेष तौर पर जो यहाँ विराजमान आचार्य श्री मुकेशानंद महाराज जी के द्वारा प्रतिमा नई भी स्थापित की गई है, जिनमें राम जानकी भगवान की भी प्रतिमा स्थापित हुई है और राम जानकी भगवान का जो दरबार यहाँ बनाया गया है, उस दरबार में विशेष प्राथमिकता यहाँ पर प्रवक्ता श्री स्वामी मुकेशानंद महाराज जी दुबे ने अपने स्वर्गीय बाबा भवानी प्रसाद दुबे एवं अपने माता पिता स्वर्गीय राम गोपाल दुबे एवं सोमवती दुबे की स्मृति में बनाया गया है। और इस मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ निरंतर कई यहाँ महात्माओं का आवागमन भी रहता है। महात्मा यहाँ निरंतर इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं। रोज सुबह उठकर मंदिर को निरंतर धोना, उसके बाद मंदिर की पूजा अर्चना करना यहाँ देखा जाता है। और यहाँ विशेष भक्तों का जो आवागमन है वो यहाँ एक बार दीदार करने के लिए भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माँ सीता के दीदार करने के लिए पहुँचता है। तो निश्चित है कि यहाँ एक भव्य अखंड प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, जो कि अद्भुत तरीके से सौंदर्यीकरण में देखी जाती है। एक अखंड दीपक भी जल रहा है इस मंदिर के आसपास और उस मंदिर में निश्चित है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और माँ सीता के समक्ष जो भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को लेकर आता है तो उसकी परेशानी भी भगवान दूर करते हैं। बताया जाता है कि भगवान राम वैसे ही राजा नहीं थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और दूसरे के कष्टों को हरना उनका महत्व और पहली जिम्मेदारी मानी जाती थी। इसीलिए वो अयोध्या के राजा माने गए और अयोध्या में राजपाट जो उन्होंने संभाला वो एक तरीके से एक समान संभाला, उसमें किसी भी प्रकार से उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसी के साथ ही हनुमान जी भी यहाँ उनके चरणों में विराजमान हैं और अपनी पीड़ा को जो भी भक्त भगवान हनुमान के कानों में डालता है वो भगवान राम तक अपनी बात पहुँचाते हैं और उसके बिगड़े हुए काम भी। ये मेन वो मुख्य रास्ता सीधा गौशाला और भगवान कृष्ण के मंदिर तक पहुँचता है। जैसे कि भगवान कृष्ण निरंतर बागों से गुजरते हुए राधा रानी के साथ में विशेष तौर पर रास रचाते थे, साथ ही अपने भक्तों को लुभाते थे, तो वैसे ही यहाँ स्वयं मुकेशानंद महाराज जी के माध्यम से एक छोटी सी बगिया भी बनाई गई है, जिस बगिया से गुजरते हुए भगवान कृष्ण और राधा रानी के दीदार भी आसानी से भक्त कर लेते हैं। लौटते समय निश्चित है कि वहाँ से जो प्रसाद भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, फिर यहाँ
माँ गौ माता को विशेष तौर पर उस प्रसाद का सेवन भी कराया जाता है और गौ माता के लिए विशेष घर से रोटी बनाकर भी लाई जाती है। अब हम आपको उस राधा रानी के मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जहां भगवान कृष्ण का विशेष तौर पर धाम बनाया गया है और भगवान कृष्ण का ये अद्भुत अलौकिक धाम अब हम आपको दिखा रहे हैं उस मंदिर से भी जहां पर नए मंदिर प्राचीन भी यहाँ कराई बनाए हुए मंदिर की जाने की विशेष यहाँ अंदाज में भी शकुंतला सिंह राठौर एवं उनके दामाद यहाँ संस्था के विशेष संस्थापक जो जिन्होंने यहाँ आचार्य श्री मुकेशानंद महाराज जी के माध्यम से इस प्रतिमा को भी यहाँ रखा गया है, जिसमें खुशी राम पाल के पत्नी के माध्यम से यहाँ प्रतिमा को विराजमान किया गया है। भगवान शिव का ये मंदिर, इस मंदिर की भी स्थापना 1936 में कराई गई थी और विशेष यहाँ स्थान प्राचीन हनुमंत धाम सरवई वीरपुर कन्नौज में देखी गई है, जहां संवत 2062 में इस मंदिर पर विशेष प्राथमिकता हुई है। इस मंदिर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय रामकथा एवं भागवत प्रवक्ता स्वामी मुकेशानंद जी एवं उनकी धर्मपत्नी नीरू दुबे ने अपने स्वर्गीय बाबा भवानी प्रसाद दुबे एवं अपने स्वर्गीय माता पिता राम गोपाल दुबे एवं सोमवती दुबे की स्मृति में कराया। नमस्कार, जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी जोड़ा गया और उस मंदिर की राम जानकी मंदिर के दरबार के प्रत्येक दृश्यों से आपको अवगत कराया है, यहाँ आज हमारे बीच में आचार्य श्री मुकेशानंद महाराज जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, इनके माध्यम से विशेष उस मंदिर में कई कलाएँ जागृत कराई हैं। अगर हम बात करें तो वहाँ कई प्राचीन उस मंदिर की आखिर महत्वपूर्ण हकीकत क्या है, तो जानते हैं आचार्य श्री मुकेशानंद जी से, जो कि आज हमारे बीच में इस चंबल की चर्चा से जुड़े हुए हैं। आचार्य जी बताएं, जो आपका विशेष जो मंदिर देखा जाता है जो कि पुराना प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन आज वो मंदिर आपके माध्यम से जागृत हुआ है और राम जानकी नाम मंदिर से वो पहचाना जाता है, विशेष क्या व्याख्या है? देखिए, इसमें हमारी कोई अहम भूमिका नहीं है, ये हनुमान जी की विशेष अनुकंपा कृपा रही। जहाँ वो प्राचीन हनुमान धाम है, ये हमारे जो बाबा जी थे श्री भवानी प्रसाद दुबे जी, तो उन्होंने पहले गांव-गांव में भट्टा लगा के मकान बनाते थे, तो मकान के लिए ईंट के लिए भट्टा लगवाया। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मकान न बन के सबसे पहले इस ईंट के द्वारा हनुमान जी का मंदिर बनवाया जाए। तो आज करीब 100 वर्ष पहले ये मंदिर बनवाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम कोई स्टूडेंट लाइफ में थे, मतलब वही हमारी 20 साल की उम्र होगी, तो ये मंदिर एक बार बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था, गिरने की स्थिति में। उसके बाद फिर हम वृंदावन से हमारी शिक्षा दीक्षा रही इसकी, तो वहाँ से हम जब आए और भगवत कथा राम कथा में जब हम प्रवेश हुए, तो फिर हमने उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद सबसे पहले हमने 2008 में वहाँ 5 कुंडी यज्ञ करवाया। तो उस यज्ञ में ऐसी कुछ प्रेरणा हुई, एक दिन हम ऐसा अनाउंस कुछ कर रहे थे, तो अंदर से निकला कि अब की जब 3 साल बाद यज्ञ होगा तो यहाँ एक विशाल राम जानकी मंदिर बनेगा। फिर हनुमान जी की कृपा से वो 3 साल में विशाल हनुमान जी की कृपा से राम जानकी मंदिर बन के तैयार हुआ। उस टाइम फिर हमने वहाँ 21 कुंडी यज्ञ करवाया। फिर तीसरी वर्ष कार्यक्रम होने लगा, फिर 51 कुंडी यज्ञ हुआ, उसके बाद 108 कुंडी हुआ, उसके बाद 111 कुंडी हुआ, 112, अभी फरवरी में 121 कुंडी यज्ञ था। अब धीरे धीरे जैसा कि आपने देखा होगा, वहाँ कई एक मंदिर बने, राम जानकी मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, काफ़ी रूम्स हैं। अभी हमने फ़िलहाल में एक गौशाले का निर्माण कराया, वहाँ गायें इत्यादि हैं। तो सबसे बड़ी मान्यता वहाँ की ये रही कि जो भी हमारे भक्त या शिष्य हमारे आते हैं गुजरात, राजस्थान और आपके MP से, बहुत दूर दूर से, तो कई ऐसी चीज़ें वहाँ उन लोगों को मिली जो असंभव थी। कम से कम 1000 तो ऐसे प्रमाण वहाँ के हैं कि 15-20 साल विवाह की हो गई, कोई संतान नहीं, तो वहाँ जिन्होंने अपनी मन्नत मानी तो हनुमान जी के पास उनको बच्चा प्राप्त हुआ या बच्चों को जो मिला, ऐसे कई चमत्कारिक वहाँ ये देखने को मिले। तो धीरे धीरे लोगों की वहाँ आस्था जुड़ रही और जुड़ती है। मंगलवार के दिन तो काफ़ी भीड़ होती है जी। और तृतीय वर्ष हम वहाँ एक विशाल कार्यक्रम करवाते हैं। अभी संतवाड़ी TV चैनल पे कार्यक्रम था, 121 कुंडी यज्ञ, भागवत, वृंदावन की रासलीला, और प्रत्येक दिन 8 दिन विशाल भंडारा चला। तो ऐसे कई कार्यक्रम वहाँ पर अब हमारा ये सौरिक तहसील से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और इस 8 किलोमीटर की दूरी पर आते ही
लोगों को राहत की सांस भी मिलती है, जिसमें स्वामी मुकेशानंद महाराज जी के द्वारा विशेष तौर पर उन भक्तों के कई संकटों को भी काटा जाता है।